हमें भी गौ माता संतान प्रदान कर सकती है। गौ माता संतान की प्रदाता है, तो किस प्रकार से गौ माता संतान प्रदान करती है, आइए मेरे भाई बहनों इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। संतान नहीं होने के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण हैं। पितृ शरीर दोष, मातृ शरीर दोष, पितृ दोष, पाप दोष और श्राप दोष। अगर इनकी हम चर्चा करें, पितृ शरीर दोष की चर्चा करें, तो आज जो निसंतानता की बीमारी जगह जगह बढ़ती जा रही, कारण क्या है? फैशन। कल कथा समाप्ति के उपरांत बिटला जी आपको बता रहे थे कि धोती अनिवार्य है। बोलो, बता रहे थे। और ये गौ माता के व्यासपीठ का, गौ माता के पीठ का, गौमय पीठ का नियम है मेरे भाई बहनों। यहाँ देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान पंत प्रधान भी आ जाए और राज्य के मुख्यमंत्री भी आ जाए, तो बिना धोती के ऊपर नहीं चढ़ सकते। आप में से कुछ लोग सालरिया गोधाम पधारे थे, लक्ष्मी नारायण जी। वहां 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव पधारे, लेकिन बिना धोती के वो भी गौमय पीठ पर नहीं चढ़ पाए। बहुत सारे लोग कहते कि ये धोती अनिवार्य क्यों है? अरे ये हमारी संस्कृति है, ये जींस की पैंट हमारी संस्कृति थोड़ी है क्या? इस जींस पैंट के कारण तो हम हमारी संस्कृति का सत्यानाश कर बैठे। WHO की रिपोर्ट है कि जो बच्चा लगातार बचपन से जींस पहनता है वो बड़ा होकर पिता नहीं बन सकता। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। और दूसरा, इस जींस के चक्कर में मेरे भाई बहनों संस्कार खत्म हो गए। ऐसी जींस पहनते हैं भैया, बिल्कुल एकदम स्किन टच, एकदम टाइट, झुके तो फटे। अब झुके कैसे? किसी को नमस्कार नहीं कर पाते, संतों को प्रणाम नहीं कर पाते, भगवान के सामने नहीं झुक पा रहे। 7 दिन में एक बार पहनाओ भले ही, लेकिन रोज बच्चों को जींस पहनाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये आपके बच्चों के स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है और मेरे भाई बहनों आपके परंपरा के भी खिलाफ है। और आजकल तो वो नई फैशन आ गई, फटी हुई जींस। पुराने जमाने में कोई गरीब से गरीब घर की संतान होती और कपड़े फट जाते थे तो सिल करके पहनते थे, सुई धागा लेकर के बैठते कि कपड़े पुराने भी हो लेकिन फटे हुए नहीं होने चाहिए। आज तो मेरे भाई बहनों मतलब खुद के हाथ से पैंट फाड़ रहे। अगर आप सच्चे सनातनी हैं मेरे भाई बहनों, तो आप आपकी औलाद को इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने दें। बेटियां भी और बेटे भी अंग प्रदर्शन करने में लगे हैं। अगर अंग प्रदर्शन करना ही फैशन है, अगर कपड़े नहीं पहनना ही फैशन है, तो मेरे भाई बहनों भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते। वो तो हमसे ज्यादा फैशन कर रहे हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है जब औलाद, बिगड़ी हुई औलाद फटे फटे कपड़े पहनती, तो पता नहीं माँ बाप कहाँ चले जाते हैं। वो गांधी जी के 3 बंदर बनकर के क्यों बैठ जाते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है मेरे भाई बहनों कि वो औलाद को संस्कार नहीं दे पा रहे। बाकी ये फटे कपड़े तो हिंदुस्तान की संस्कृति तो नहीं थी। तो मेरे भाई बहनों 3 काम उस भाई को करने हैं जिसकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है, वो पिता बनने योग्य नहीं है। सबसे पहला काम, उसको 7 महीने की गर्भवती गौ माता का गौमूत्र पीना है। सप्तमासी गौ माता का गौमूत्र।
दुनिया की किसी भी बीमारी में सप्तमासी गौ माता का गौमूत्र काम नहीं आता है, परंतु केवल निसंतानता वाली जो बीमारी होती है उसमें सप्तमासी गौ माता का गौमूत्र काम आता है, क्योंकि गाय माता के गौमूत्र में वो भाव शामिल होते हैं। सप्तमासी गौ माता समझ में आया? 7 महीने की गर्भवती गौ माता। दूसरा काम, एक मूंग के दाने जितना चुना लेकर के उसको 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ सेवन करें। वेद लक्षणा गाय माता का दही होना चाहिए। बोलो, वेद लक्षणा गाय माता किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है? अब ये वेद लक्षणा क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज गाय तो गाय होती है। हम एक जगह 7-8 दिन पहले कहीं गए थे, तो वहां ये जर्सी और देसी गाय की बात चल रही थी। तो एक भाई साहब ने इतना भयंकर प्रमाण दिया, बोले गाय तो गाय होती है। हमने कहा कैसे? बोले जैसे पत्नी तो पत्नी होती है, चाहे 3 फीट की हो कि 6 फीट की हो तो पत्नी होगी, ठीक उसी प्रकार से जर्सी गाय हो या देसी गाय हो, गाय तो गाय होती है। हमने कहा भाई साहब, इतना बुरा उदाहरण तो आज तक किसी ने नहीं दिया। गाय गाय नहीं होती, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। देसी गाय माता, वेद लक्षणा गाय माता की 3 पहचान है। जो गौ माता पूजा के योग्य है, जो गाय माता वेदों में वर्णित है, जिस गाय माता के पंचगव्यों का आप उपयोग कर सकते हैं, जिस गाय माता की सेवा स्वयं भगवान ठाकुर जी ने की थी, जिस गौ माता के लिए प्रभु श्री राम जी निराकार रूप का त्याग करके निराकार आकार स्वरूप का त्याग करके निराकार रूप में पधारते हैं, ऐसी गौ माता के लक्षण जान लीजिए, जिसके पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांदोल, टाट, थुई, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा होता है। गले में गलकंबल झालरी लटकन होती है, और जो बोलती है तो मुख से आवाज पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करती है, मां। उसे कहते हैं वेद लक्षणा गौ माता। बाकी जिसकी पेट बिल्कुल प्लेन हो, नेशनल हाईवे की तरह जलगांव से निकले तो सीधा धुलिया जाकर के रुके, गले में कोई गलकंबल झालरी ना हो, और जो दिन भर बाजे पुपाड़ी की तरह बजे, वो है जर्सी। जर्सी गाय नहीं है, वो जरा जरा सी गाय माता जैसी दिखती जरूर है। संस्कृत में जरा कहते हैं बुढ़ापे को। जो जर्सी का दूध पीता है वो समय से पहले बुढ़ा होता है। मेरे भाई बहनों, पुराने समय में हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग होते थे, 99 साल की उम्र में सुई में धागा पिरो लेते थे। 100 साल की उम्र में दादाजी के घुटने एकदम बढ़िया होते थे। आज 30 साल की उम्र में तो घुटने खराब हो गए, 12 साल की उम्र में 15 नंबर का चश्मा लग गया, 25 साल की उम्र में जब वरमाला पहना रहे थे तब राम नाम सत्य हो। ये क्या है? जर्सी के दूध का इफेक्ट है। इसलिए देसी गौ माता का ही दूध लेना है, और देसी गौ माता वेद लक्षणा, ये शब्द रट लेना, वेद लक्षणा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो गिर है इसलिए देसी है, ये तो सफेद है इसलिए देसी। ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत देश में अनेकों प्रजातियां है गौ माता की। प्राकृतिक कारणों से वो चेंज होता है गौ माता का शरीर। जैसे पहाड़ी प्रदेशों में, हिमालय में गाय माता की कदकाठी छोटी होती है, बद्री गाय माता। आप जैसे तेलंगाना, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की तरफ जाओ, वहां भी छोटी छोटी गाय माता होती, पुंगनुर गौ माता। आप गुजरात चले जाओ तो वहां बढ़िया गिर गौ माताएं होती, बड़े बड़े कानों वाली, बड़े बड़े सींगों वाली। हमारे महाराष्ट्र की खिल्लारी गाय माता एकदम तेज सींगों वाली है। गाय माता के कलर से और स्ट्रक्चर से नहीं, गाय माता के थुम्बी से, गलकंबल से और आवाज से गाय माता के देसी होने की पहचान होती, भारतीय होने की पहचान होती।
तो ऐसी गौ माता का दही लेना है 1 कटोरी और उसमें 1 मूंग के दाने जितना चूना डालना है। चूना जानते हो ना, सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वो मसाला खाते हैं, उसमें भी चूना डलता है। और काफी बार जब किसी को कोई बेवकूफ बनाता तो कहते हैं कि तला चूना लाऊं दिला। तो इसमें ये फर्स्ट वाला चुना काम में लेना है, फिल्टर लाइन। अब तीसरा काम, उस भाई को क्या करना है, 7 जड़ी बूटियां जो मैं आप लोगों को निवेदन कर रही हूं। प्रथम 6 जड़ी बूटियां तो लेनी है 100 ग्राम। अंतिम लास्ट वाली मेडिसिन लेनी है 1 ग्राम। शालम पंजा, शालम मिश्री, कौच बीज, सफेद मूसली, अश्वगंधा और शतावरी, ये 6 चीजें लेनी है 100 ग्राम। फिर से एक बार बता रही हूं, शालम पंजा, शालम मिश्री, कौच बीज, सफेद मूसली, अश्वगंधा और शतावरी, ये 6 चीजें लेनी है 100 ग्राम। लास्ट चीज है केसर, वो लेनी है 1 ग्राम। इन सबको मिला के चूर्ण बना करके 2 चम्मच चूर्ण 400 ml गौ माता के वेद लक्षणा गाय माता के दूध के साथ रात्रि को शयन के समय लें। ऐसा 6 महीने तक करें। ऐसा 6 महीने तक करने से भगवती गौ की कृपा से वह भाई पिता बनने के योग्य हो जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े। अगर कोई बहन मां नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण स्त्री मां नहीं बन पाती है। प्रथम कारण है यूट्रस की ट्यूब, बच्चेदानी की, गर्भाशय की ट्यूब ब्लॉक होना, और दूसरा कारण है गर्भाशय में इन्फेक्शन होना। इसके लिए भी भगवती गौ माता के पास उपाय है। प्रथम उपाय, वह स्त्री 7 महीने की गर्भवती गौ माता का गौमूत्र पिए। दोनों कंडीशंस में, भाइयों को भी और बहनों को भी ये पीना ही है। दूसरा, बाजार से देसी कपास के बीज लेके आए। देखो, कपास देसी होना चाहिए। तसं तर जळगाव मध्ये कापसाची कमी नाही आहे, पण हायब्रिड आणि बीटी नको, देशी कपास के बीज पाहिजे। देसी कपास के बीज लेकर के आना है, जमीन में बोना है, क्यारी बना करके उसमें आप खाद डाल दीजिए, अलग अलग गोबर का खाद, नीम के पत्ते, तुलसी जी के पत्ते, और भी अलग अलग जो खाद है आपके पास में वो डाल दीजिए। फिर जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में ऐसा उखाड़ लो, जड़ों को कैंची से बारीक बारीक काट लो। उसको अच्छे से वॉश करके धो के गाय माता के दूध में खीर बना करके, इसमें आपको कोई ड्राई फ्रूट्स या मिश्री या काजू बादाम नहीं डालने हैं, औषधि के रूप में ही लेने हैं। केवल जड़ों की खीर, देसी कपास के जड़ों की खीर 1 कटोरी 1.25 महीने तक उस बहन को लेनी। तीसरा काम, बूढ़े बेल बाबा जो होते हैं उनके मूत्र को शीशी में भर के पत्नी सुबह शाम सूंघे। बहुत लोग कहते हैं ना कि नंदी का क्या काम है। हमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि देखो हम गाय तो रखेंगे, गाय की तो सेवा हो जाएगी, गाय तो दूध देती है, नंदी का क्या करेंगे महाराज। अरे नंदी की महिमा तो महाभारत में भी लिखी है। महाभारत के विराट प्रसंग में ये उल्लेख आता है, जब 5 पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के पास नौकरी मांगने के लिए गए थे, तो राजा विराट ने पूछा कि आप क्या क्या करना जानते हो। तब अर्जुन जी ने कहा, मैं तो आपके राजमहल के बच्चों को नृत्य सिखा दूंगा, मैं ब्रहणला बन जाऊंगा। अज्ञातवास में थे इसलिए पहचान छुपानी थी। जब बारी आई माता द्रौपदी की, तो माता द्रौपदी तो 5 पांडवों की पत्नी थी, द्रुपद राजा की सुता थी। फिर भी अपने पति की विपरीत परिस्थिति में माता द्रौपदी ने कहा कि राजा, मैं तो आपकी महल की राजकन्याओं के, राजमाताओं के बालों को संवारने का कार्य कर दूंगी, मैं सनंद्री बन जाऊंगी। फिर जब बारी आई भीम की, भीम से पूछा कि आप क्या करना जानते हो, तो भीम जी ने बताया कि मैं तो बढ़िया रसोईया हूं, मैं बढ़िया रसोई पकाता हूं, तो आप मुझे रसोईया के रूप में काम दे दीजिए। लेकिन जब बारी आई सहदेव जी की, और सहदेव जी से पूछा कि आप क्या कर सकते हो, तो मेरे भाई बहनों, सहदेव जी ने ये जवाब दिया
ये साममुत्र पुपाय अपि बन्ध्या प्रसूयते। ये साम मूत्र मुपाय अपि बंध्या प्रसूयते का अर्थ कि हे राजन, मैं ऐसे उत्तम बैलों के नस्ल का जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती हो सकती। देखो नंदी बाबा की महिमा। बेल बाबा का मूत्र सूंघने मात्र से बांझ स्त्री गर्भवती हो जाती है। पुराने जमाने में बांझ माताओं का प्रमाण क्यों कम था? क्योंकि पुराने समय में सबके आंगन में गैया होती थी और महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से बैलों से खेती भी होती थी। जब तक बेल बाबा खेती में काम करते तब तक खेतों में रहते और बेल बाबा जैसे वृद्ध हो जाते, बुढ़े हो जाते, मातारे हो जाते, तब उनको घर पे लाके बांध देते थे गाय माताओं के बीच में। माताएं बड़े भाव से सेवा करती, पिता समझ के सेवा करती थी बैलों की। तो जब बैलों को पानी देने जाती, चारा डालने जाती, इतने में ही बेल बाबा की मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से फेफड़े फुफ्फुस अवशोषित करके रक्त तक भिजवा देते थे। रक्त के माध्यम से ये गर्भाशय तक चला जाता था वायु, और परिणाम स्वरूप गर्भाशय का बच्चेदानी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। ये इतनी लंबी प्रक्रिया स्वतः हो जाती थी, अपने आप होती थी, बताने की जरूरत नहीं थी आज कथा में। और विज्ञान भी इस बात को मानता है, अगर किसी स्त्री के यूट्रस की ट्यूब ब्लॉक है, गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई है, तो उसको एयर थेरेपी द्वारा, मतलब नाक के द्वारा अमोनिया जैसी गैस प्रोवाइड करते हैं, तो चिपकी हुई ट्यूब खुल जाती है। तो बूढ़े बेल बाबा का मूत्र सूंघना है। ये 3 काम उस बहन को करने हैं जिससे वह बहन गर्भवती हो जाएगी। अब रही बात श्राप दोष, पितृ दोष और पाप दोष की, तो उसके लिए मेरे भाई बहन वो दोनों पति पत्नी ये कार्य करें। काफी बार क्या होता है, विवाह हो गया, 2-3 साल निकल गए, संतान नहीं हुई, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख करके तो भाव से सेवा करें। घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो गौशाला आओ और गौशाला में दोनों पति पत्नी अपने हाथ से सेवा करो। इसमें लापरवाही मत करना, आलस मत करना कि आप चले जाओ मैं बाद में आऊंगी, आप जाओ मैं कल आऊंगी, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों पति पत्नी गौशाला आकर के भाव से सेवा करो। घर पे गौ माता है तो उत्तम, अति उत्तम, घर पे नहीं तो यहाँ आके सेवा करें। फिर जब सुबह स्नान करें दोनों पति पत्नी, उस समय अपने स्नान के जल में गौमूत्र डालें। और मेरे भाई बहनों, तीसरा काम, दोनों पति पत्नी को सुबह उठ करके गौमूत्र पीना है। क्या धारणा करने की? यह पवित्र गंगा जल है और गंगा जल की धारणा करके गौमूत्र पीना है। अब आप कहोगे गौमूत्र पीने से क्या होगा, गौमूत्र के नहाने से क्या होगा? तो वराह पुराण के 110वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है मेरे भाई बहनों, तेन स्नानेन चेकेन भावयुक्तेन वै नरः याव जीव कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः। वराह पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ, पवित्र अंतःकरण के साथ गौमूत्र से स्नान करता है, निसंदेह निसंशय अपने जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। कोई संदेह नहीं रखा वराह पुराण में, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट
कि गौमूत्र से स्नान करने पर आपके पापों का विनाश नहीं होगा। अब मेरे भाई बहनों, वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति की प्रार्थना भगवती गौ माता से करते हुए गौ माता की परिक्रमा करें। अब आप कहोगे परिक्रमा क्यों करनी है महाराज? तो मेरे भाई बहनों, वराह पुराण के 110वें अध्याय के 7वें श्लोक में परिक्रमा का महत्व लिखा हुआ है। प्रदक्षिणेन चेकेन श्रद्धायुक्ते तत्क्षणात् 10 जन्म कृतं पापं तस्य नश्यस्य संशयम्। कि श्रद्धावान होकर के गौ माता जी की एक परिक्रमा करने पर 10 जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। गौ माता की परिक्रमा का इतना लाभ है, इसलिए आप सबसे निवेदन है 7 दिन में एक बार तो भी गौ माता की परिक्रमा अवश्य करें। और कहा करे तो इतनी सुंदर यहाँ परिक्रमा मार्ग गौ माता का मंदिर है, चारों तरफ गौ माता की परिक्रमा यहाँ हो सकती है। हम भी जब रोजाना कथा से पूर्व यहाँ परिक्रमा मार्ग की परिक्रमा करते हैं और फिर कथा में आते हैं, तो आप लोग भी इस प्रकार से गैया की परिक्रमा अवश्य करें। 5वां काम, दोनों पति पत्नी गौ माता के सानिध्य में बैठ करके हरिवंश पुराण का पाठ करें। राजा दिलीप को किस प्रकार से संतान की प्राप्ति हुई, माँ हमें भी संतान प्रदान करो। 6वां काम, जहां पर गौ माता के खूर का निशान है वहां पर काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा में मुंह करके सीधे हाथ में पानी का लोटा पकड़ के दक्षिण दिशा में अंगूठे और अंगुली में से छोड़े। ये क्यों करना है? ये पितरों की तृप्ति के लिए करना है। बहुत सारे लोग पितरों के तर्पण के लिए पता नहीं क्या क्या करते, और मेन चीज तो करते ही नहीं है। पितृ योनि में केवल जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पितृ केवल जल का तर्पण स्वीकार करते हैं। मुख बड़ा ही छोटा होता है, एकदम पतला, और वहां जल ही पहुंचता है पितरों तक। इसलिए पितरों का तर्पण प्रतिदिन घर में यूं भी होना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितरों की समस्या, अरे पितृ कभी समस्या पैदा नहीं करते। एक बात याद रखना, पितृ हमारे माई बाप है, वो क्यों हमें दिक्कत देंगे? बस हम थोड़ी सेवा समय पर नहीं कर पाते, उनको जल नहीं दे पाते, और जल देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7वां काम, दोनों पति पत्नी कर्म फल के निवारण हेतु गौ माता को अपने हाथ से अन्न, धन और घास आदि प्रदान करें। अपने हाथ पर गुड़ लगा करके, उस पर काले तिल लगा करके गौ माता से हाथ चटवाएं, और इस प्रकार से मेरे भाई बहनों, वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति हेतु भगवती गौ माता की सेवा करें। ये जो तीसरा काम बताया है वो उन पति पत्नी के लिए है जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी संतान नहीं हो रही, उन्हें ये 8 कार्य करने चाहिए। अब मेरे भाई बहनों, संतान प्राप्ति में कौन से औषधीय प्रयोग करने हैं? गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के 172वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, बंध्या पुत्रम लभेत पीत्वा घृतेन व्योषकेशरम। कि गौ माता जी के घी के साथ त्रिकुट और नाग केसर, ये दोनों जड़ी बूटी आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। गौ माता जी के घी के साथ त्रिकुट और नाग केसर ये खाने पर बांझ स्त्री मां बन जाती हैं। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के ही 178वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है, मधु यष्टिश्च गोक्षीरम तथा च कंटकारिका
भागानि पिबे दुष्णीन वारिणा चतुर्भागा ववशेन गर्भसंभव मोत्तमा कि दूध में मुलेठी पाउडर पकाए। मुलेठी पाउडर मतलब ज्येष्ठ मध। दूध में मुलेठी पाउडर को पकाएं, मुलेठी डालकर पकाएं और कष्टकारी डालें, दोनों डाल करके बढ़िया पकाएं और 1/4 भाग पचने पर गरम गरम जल के साथ उस स्त्री को दे देवे तो उसका गर्भ ठहर जाता है। मेरे भाई बहनों, संतान प्राप्ति हेतु और एक वैदिक अनुष्ठान है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में वो लिखा हुआ है, घृत धारा शिव कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम् तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। कि गायत्री मंत्र से, ओम नमः शिवाय या पौराणिक मंत्रों द्वारा 1000 मंत्रों को पढ़ करके शिव जी के ऊपर गौ माता जी की घी की धारा गिराने से वंश का विस्तार होता है। आइए मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से भगवती गौ माता संतान प्रदान करती है।